हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं। अच्छा हुआ मुझे रात को नींद नहीं है। पहले तो रात को जब मैं सोने गया थोड़ी देर सो गया, उसके बाद नींद ही नहीं आई। अच्छा हुआ रात भर मैं जगा रह गया। भाई किसी ने अलार्म वलार्म नहीं लगा रखा था, मैं तो फंस जाता। अब खुद ही उठ के नहा धो के तैयार हो गया हूँ। मेरा बैग हो चुका है पैक। अभी मम्मी को उठाऊँगा, सबको उठाऊँगा, बाय बोलूँगा और चल दूँगा। अभी सुबह 4:30 बज रहे हैं, 4:30 बजने वाले हैं। आई थिंक जल्दी निकलना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से भुवनेश्वर पहुँचूँ, फिर फ़्लाइट पकड़ पाऊँ अपनी। बहुत ट्रैवल सक्स भाई, मुझे ट्रैवल बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है मुझे बहुत ज़्यादा कि यार इतना क्यों ट्रैवल करना, मुझे एनीवेयर डोर बना दो, पता नहीं। एनीवेज मैं सबको उठाता हूँ, बाकी ब्लॉग में दिखाता हूँ। चलो टाटा। बाय बाय गाँव से 10 किलोमीटर दूर है हमारा बस स्टॉप। मामा जी ने अभी छोड़ा है यहाँ पे मुझे, बस का वेट कर रहा हूँ। ये कल वाले हैं कुक, बहुत खुश हो रहे हैं ये कैमरे में खुद को देख के। मुझे पूछ रहे थे कहाँ डालते हो, क्या करते हो। मैंने बताया यूट्यूब, पता नहीं उनको पता है नहीं पता है, बट ठीक है। यहाँ का बस स्टैंड लाइक 10 किलोमीटर दूर है घर से, ऐसा कुछ दिखता है। ये मेरे मामा जी। सब सुबह परेशान हो रहे हैं। आई थिंक अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, 5:30 बजे शायद जो बस है वो फास्ट है, और 5:15 पे जो बस है वो थोड़ा स्लो है, पता नहीं। देखते हैं, वेट ही कर रहा हूँ, फ़्लाइट पकड़ लूँ बस, और तो क्या ही चाहिए। ठीक है, बस मिल गई है। हर बार की तरह एक बस मिस हो चुकी है मेरे से। आई थिंक 4:50 पे एक बस जाने वाली थी, पर हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी थी, और मैंने अपना ईयरफोन घर छोड़ दिया था, तो उसे वापस लेने जाने के लिए फिर 5 मिनट वेस्ट हुए थे। तो हम डॉट लाइक 4:55 पहुँचे थे, तो 5 मिनट से मिस कर दिया था वो बस हमने। वो थोड़ी जल्दी पहुँचाती मुझे, बट ये 8 सवा 8 तक पहुँचाएगी। 10:15 की मेरी फ़्लाइट है, तो मुझे 1-2 घंटे का टाइम मिलेगा एयरपोर्ट पहुँचना सब करने के लिए। एनीवेज मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँगा क्योंकि रात में सो नहीं पाया हूँ मैं। बाकी भुवनेश्वर पहुँच के या एयरपोर्ट जाके बताता हूँ मैं। बस में मैं 5:15 या 5:30 बैठा हूँ। 6 साढ़े 6 में सोया था, जब उठा मैं पहुँच चुका था भुवनेश्वर 8 बजे के करीब। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी टाइम था, मैंने ब्रेकफास्ट भी किया पास में स्टॉल पे, और अब एयरपोर्ट जा रहा हूँ। टाइम पे ही हो रही है सारी चीज़ें, कुछ गलत नहीं हो रही है। आज फ्लाइट में सोने के चांसेस नहीं है, ना ही लास्ट मिनट पहुंचने की कोई रश। थोड़ी देर में मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। ऑटो लिया है, एक 5-10 मिनट और चेक इन करके थोड़ी देर लाउंज में बैठता हूँ, तो एक्सेस मिलता है मेरे कार्ड से। नहीं तो वेट करूँगा बोर्डिंग गेट के पास। मिलता हूँ मैं एयरपोर्ट पे। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। लाइक मेरे वाले क्रेडिट कार्ड्स इस वाले एयरपोर्ट लाउंज में काम नहीं कर रहे हैं। पता नहीं यार, कभी कभी कार्ड्स रख के लगता है यार क्यों ही रखा है। रैंडम एयरपोर्ट्स एटलीस्ट जहाँ पे मुझे ज़रूरत है वहाँ पे काम ही नहीं करते हैं यार। फिर से वही स्टोरी। कोई नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट इसीलिए ही कर लिया था, प्लान्ड था वो। पर थोड़ी देर में बैठ सकता था लाउंज में क्योंकि मैं अर्ली हूँ, बट अब बाहर बैठना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो बोर्डिंग करके फ़्लाइट में चेक इन करके मिलता हूँ। आई हैव बोर्डेड द फ्लाइट। फ़्लाइट लैंड हो गई है, मैंने टच डाउन कर लिया है। अपनी कैब वाले के पास जा रहा हूँ मैं अब। इसी नींद आ गई थी, ठीक लग रहा है अब तो। रात भर के बाद थोड़ी देर बस में और अब थोड़ी देर फ्लाइट में, बस इतनी नींद। ठीक है, चलेगा। कल परसों तक तो मैं घर पे ऐसे सुबह सो के 12 बजे
या दोपहर तक उठ रहा था, बट रात को सो नहीं पाया। आई वाज हैप्पी कि एटलीस्ट आज वापस जाके मैं स्केड्यूल में आ जाऊँगा। तो यही प्लान है। तो 5 बजे एक मीटिंग भी स्केड्यूल है, थोड़ा वेबसाइट को बेटर करने के लिए। तो जानबूझ के काम भी रखा है कि इनकेस में दोपहर को सो जाऊँगा तो उठने के लिए मेरे पास पर्पज़ हो सुबह तक शाम को। अभी बस घर चलते हैं, अपन लंच वगैरह करेंगे, फिर देखते हैं आगे का क्या करना है। कैब में बैठ जाता हूँ तो ठीक है। सी यू एट द कैब। मुझे मेरी कैब मिल गई है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि भैया थोड़े कंफ्यूज हो गए थे टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2 को लेके। ठीक है, अब मैं चला घर, जाके लंच करना है और फिर थोड़ा रेस्ट। चलो घर पे मिलता हूँ उन लोगों से। ऐसा क्यों होता है पता नहीं, पर सब कुछ आज टाइम पे करने के बाद भी हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, तो हम पंचर वाली शॉप पे रुक गए हैं। गॉड्स प्लान, क्या ही बोलूं। ठीक है, जो है ठीक है। मैं जब इतना खर्चा हो ही गया मालिक, तो एक चिप्स का पैकेट ले ही लेते हैं। वेट करना है कब पहुँचते पता नहीं। ऑलरेडी 1:30 हो चुका है, मैं 12:30 लैंड कर चुका हूँ। 1 घंटा यहीं पे हो चुका है। अब जाना है घर, 1-1.5 घंटा और लगेगा। कोई नहीं, घर पे ही मिलता हूँ मैं आपसे। हेलो होम, बैक टू माई बेस कैंप। हाँ, थोड़ी देर में जाऊँगा, लंच कर लूँगा मैं। मिलता हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। एयरपोर्ट से आने के बाद मैं गणेश के साथ थोड़ी देर लंच करने चला गया और शाम को आके वो मीटिंग अटेंड करी जिसके बारे में बता रहा था मैं। एक्चुअली ये बेसिक लैंडिंग पेज के लिए था, क्योंकि मैंने शॉपिफाई पे ट्राई किया, सारी चीज़ें मैं सीख लूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है आई थिंक। तो इसलिए मैंने सोचा था कि एक बेसिक लैंडिंग पेज बनवा लूँ। तो एक एजेंसी से बात करी थी मैंने शाम को, क्योंकि लाइट नहीं थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर मैं थोड़ी देर सो गया था और उठ के फिर मैं थोड़ी देर बाहर ही चला गया था। तो आई थिंक शाम का सारा टाइम ऐसा कुछ यूज़फुल किया नहीं जो मैं शोकेस कर सकता था, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं किया। और अब रात हो गई है काफ़ी, बाय द टाइम मैं फ्री हुआ हूँ, तो अब मैं सोने ही लगा हूँ। सुबह उठ के कल से वापस ट्रैक पे आने की तैयारी करनी है। और अगले बचे हुए 52 डेज़ हो गए आज, आई थिंक 52-53 बचे हुए 45-47 डेज़ में $1 मिलियन करने हैं। कर लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता मैं, बट मेहनत पहले ज़्यादा लगेगी। एंड आई थिंक कॉलेज वाली बात हो गई है कि एग्ज़ाम आ गया है, अब प्रेशर है, तो उस हिसाब की पढ़ाई करनी पड़ेगी, करेंगे। वही है, अब मैं सोने ही लगा हूँ, तो कल मिलता हूँ। गुड नाइट।